प्यारे छात्रगण, यह प्रश्न पत्र यूपी बोर्ड क्लास 10 विज्ञान के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आप पक्के 70 में 50 अंक अवश्य लाएंगे। यह इस उद्देश्य से बनाया गया है। आइए हम इसके मॉडल क्वेश्चन को समझते हैं। दिया है समय 3 घंटे, जिसमें समय 3 घंटे के लिए परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है 15 मिनट। प्रश्न पत्र 2 खंड में होंगे, अ तथा खंड ब में विभाजित होंगे। खंड अ तथा ब 3 उपखंडों में बटा होगा। प्रश्न पत्र के खंड अ में ब विकल्प प्रश्न होंगे। सही विकल्प का चुनाव करके ओएमआर शीट में नीले तथा काले बॉल पेन से गोले को पूर्ण रूप से भरें। अगला खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होता है तथा बी खंड में वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे तथा खंड ब के प्रत्येक उपखंड को सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ होते हैं। सही प्रश्न अनिवार्य है। आइए हम बहुविकल्पी प्रश्न अ खंड को देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 2 पृष्ठ से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली कहलाता है। गोली लेंस, गोली दर्पण, त्रिज्या, गोली लेंस, समतल दर्पण। यह जो है गोली दर्पण कहलाता है, जिसमें ओएमआर शीट में आप दिए गए गोले में इस गोले को पूर्ण रूप से भर कर ब्लैक कर देना है, जरा से भी बाहर न हो। प्रश्न संख्या 2 आता है। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबंध देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसमें समतल दर्पण, अवतल दर्पण, सभी। अर्थात ये क्वेश्चन सत्यापित करता है कि सभी, क्योंकि कभी कभी सूक्ष्मदर्शी से देखने पर अवतल और उत्तल दोनों दर्पण की जरूरत होती है तथा कभी समतल भी जरूरत हो जाती है। इसलिए अवतल उत्तल 2 आंसर जब है तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन संख्या 3। किसी उत्तल लेंस के सामने 2f है और अनंत के बीच कोई बिंदु वस्तु रखा है जिसका प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक उल्टा था छोटा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, आभासी उल्टा तथा बड़ा, आभासी सीधा और बड़ा। तो ये वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। क्वेश्चन संख्या 4 आता है। मानव नेत्र अभिलेंस की फोकस दूरी को आयुक्त करके विभिन्न दूरियों पर रखी हुई वस्तु को फोकस कर सकता है। ऐसा मानव नेत्र अभिलेंस को फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तुओं को फोकस कर सकता है। ऐसा हो जाने का कारण होता है तो यह जरा दूरदर्शिता, सामंजस्य, निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि। तो समायोजित करके दूरियां कुछ रखी वस्तुओं को फोकस कर सकता है। ये
आपका समंजस खंड भी होगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है 5, कॉलम ए में दी गई राशियां का सुमेलित कॉलम बी में SI मात्रक प्रणाली से कर सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प के लिए विभवांतर होता है, विद्युत धारा है, विद्युत शक्ति है, विद्युत धारा। देखें, हम मिलाते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है आपका विभवांतर, विद्युत शक्ति, विभवांतर जो है वोल्ट है, विद्युत धारा जो है एम्पियर है, विद्युत शक्ति जो है वाट है, तथा प्रतिरोध जो है ओम है। और इस कॉलम में आपका जो क्वेश्चन आता है उसको आप टिक मार सकते हैं। तो क्वेश्चन संख्या डी सही सत्यापित होता है। छठा क्वेश्चन, 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व में संयुक्त किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या है? तो 2 चालक के अनुपात जो है 2:1 के अनुपात में होता है। किसी विद्युत धारा वाही सीधी लंबी परिनालिका के बीच चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र किसी भी धारावाही विद्युत धारावाही प्रणालिका है, ठीक है। अब इसकी चुंबकीय क्षेत्र सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? सभी बिंदुओं पर समान रहता है। बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र कौन सा है? बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र आपका सी है। ये भी सी क्वेश्चन में दिया गया सी है। निम्न समजाति श्रेणी है। समजाति श्रेणी किसमें? जिसके समान है। तो इसका क्वेश्चन संख्या आपका सी है। पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों का यौगिक क्या कहते हैं? उसको खनिज कहते हैं। ये खनिजें विभिन्न प्रकार की होती है। दंतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? जब इसमें से कोई नहीं है। अभिकथन, जिंक सल्फ्यूरिक के साथ अभिक्रिया पर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है। दोनों अभिकथन तर्क सही है, तो इनका आंसर होगा सी। रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। रासायनिक समीकरण को पूरा करने के लिए NaOH मिलाइए। इसमें कौन सा तत्व होगा जो पूरा होगा? H3 COO
इस समीकरण को पूरा करने के लिए क्वेश्चन संख्या 20 सही होगा। क्वेश्चन संख्या 14, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? नासादा, कंठ, ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़े। फर्स्ट होता है। निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। कारण, मानव पुरुष में एक एक्स तथा वाई गुणसूत्र होता है। कथन कारण दोनों सत्य हैं। कथन कारण तो इस क्वेश्चन संख्या 20 सही होता है। विद्युत आयोग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है? विद्युत आयोग की सही प्रवाह की दिशा कौन मानी जाती है? तो इसकी विद्युत प्रवाह की सही दिशा मानी जाने वाली 3 है। थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? थायरॉक्सिन संश्लेषण से लौ अयस्क होता है? नहीं। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि अवश्य होती है। क्वेश्चन संख्या इसका सी सही, सी क्वेश्चन राइट होता है। निम्नलिखित में ए बी सी किस क्रम में होते हैं? तो ए बी सी सीधा बीजपत्र अंकुर मूलांकुर सही क्रम होता है। बीजपत्र प्रांकुर और मूलांकुर सही क्रम होता है। जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में पारस्परिक अधिक समानता होती है, क्योंकि लैंगिक जनन से केवल एक जनक भाग लेता है। लैंगिक जनन में युग्म शामिल नहीं होते। लैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है, लैंगिक जनन के बाद होता है। तो इसमें जो है क्वेश्चन संख्या 6 सही। एक आहार श्रृंखला में तीसरे कोशी स्तर पर हमेशा कौन होता है? आहार श्रृंखला में हमेशा जो है उत्पादक होता है। वर्णनात्मक प्रश्न। अब आइए वर्णनात्मक प्रश्न पर हम देते हैं। क्वेश्चन संख्या 1, दृश्य दोष किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार का होता है? मानव के यंत्रों में दृष्टि, मानव के आँखों में किसी प्रकार से दिखाई न देना, दोष उत्पन्न हो जाना, दृश्य दोष कहलाता है। यह आपका 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निकट, नंबर 2 दूर, नंबर 3 जरा, नंबर 4 एक्जिमा। ये 4 दोष होते हैं। चारों दोष को निवारण किया जाता है, अलग अलग लेंसों का प्रयोग किया जाता है आदि तरह से। आता है प्रश्न अगला, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देती है? चूँकि वर्षा के समय प्रकाश में सूर्य की रोशनी ऑक्सीजन से क्रिया करके कुछ तहे हो जाती है, और जब सूर्य की रोशनी इस पर पड़ती है तो इसका प्रकीर्णन जो है भिन्न भिन्न दिखाई देता है, जिसके कारण ये जो है इन्हें धनुष की संरचनाएं दिखाई देती हैं।
क्वेश्चन संख्या 2, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? किसी भी लेंस को देखने के लिए अपने पर्दे पर उसे लिया जाता है, उतारा जाता है, तो वह लेंस 1 गुना से 2 गुना दिखाई देती है। उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं, जिसे उत्तल लेंस का अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण यह ट्रक ड्राइवर, मोटर कार, गाड़ी, फैक्ट्री, छोटे से वस्तु देखने के लिए आदि प्रयोग होता है, जबकि अवतल लेंस और दूरदृष्टि दोष जिस व्यक्ति में हो जाता है उसे अवतल लेंस का प्रयोग करके उसे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से दोनों लेंस का अलग अलग उपयोग होता है। 4 ओम प्रतिरोध में इतना सेमी के सिरों पर विभवांतर आता है। प्रश्न विभवांतर बराबर 4 ओम बटा भाग देने के तो आ जाएगा 20। 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8 और 4 बजे 20। 2.5 विभवांतर उसका होता है। 20 ओम प्रतिरोध में 5 एमएम विद्युत धारा है 305 में उत्पन्न ऊष्मा को परिकल्पना के लिए। उसी तरह से है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2 चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के परिच्छेद क्यों नहीं करते? जबकि 2 चुंबकीय क्षेत्र जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बल अलग अलग कार्य करती हैं तो इसकी रेखाएं जो हैं अलग अलग क्षेत्र पर रहती हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं भिन्न भिन्न होती, इसलिए यह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। यही कारण होता है। इसके बाद किसी चुंबक क्षेत्र की रेखाएं को गुण लिखिए। इनके गुण हैं, ये लंबवत होती हैं, ये सीधी रेखा में चलती हैं, विद्युत निश्चित केंद्र पर कार्य करता है, चुंबक 4 सभी दिशाओं में कार्य करती हैं। ये इनकी विशेषता है। इसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा चालक पर आरोपित बल पर अधिकतम होता है। जब कोई विद्युत धारा किसी धारावाही प्रणालिका जैसे ये धारावाही प्रणालिका है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही प्रणालिका का आरोपित बल, अब इस पर जो भी बल कार्य करता है इसके अपने बाह्य क्षेत्रों में ही कार्य करता है। इसकी बल रेखाएं एक दूसरे के लंबवत बाहरी धारावाही प्रणालिका में गति करती हैं। फ्यूज तथा विद्युत संयंत्र का बचाव किस प्रकार किया जाता है? फ्यूज तार विद्युत संयंत्र का बचाव किस प्रकार? फ्यूज इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि यदि विद्युत धारा हमारी बिजली का वोल्ट कभी कम कभी अधिक आता है, जिससे हमारे बल्ब तथा तार, बोर्ड, स्विच आदि जल सकते हैं। इसे बचाने के लिए प्रत्येक बोर्ड में हम जो फ्यूज लगाते हैं, अर्थात फ्यूज एक तार ही होता है महीन, जो कम विद्युत धारा के झटके में ही टूट जाता है। इसलिए ये बिजली को सुरक्षित तथा घर में सभी यंत्रों को बचाने के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। धारावाही प्रणालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्था में अस्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया गया? विद्युत परपथ आरेख खींचकर समझिए। जब किसी धारावाही प्रणालिका में किसी धारावाही प्रणालिका में जब कोई विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है या चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पर कार्य करता है, तो उसके चारों दिशा पर बल रेखाएं लगी होती है।
जो एक दूसरे के प्रति कार्य करते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जीव के साथ क्रिया करता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। तनु हाइड्रोक्लोराइड मैग्नीशियम पट्टी से क्रिया करता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस का संयोग करके अमोनिया गैस बनाया जाता है। यस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में संयुक्त बनता है। कारण बताइए। सोना, प्लेटिनम, सोना या चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल, चांदी, सोना तथा प्लेटिनम आभूषण बनाने के लिए, सुंदर सुंदर गहने बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। निष्कर्ष में कार्बन सल्फाइड को ऐसे में प्रस्तुत कीजिए। जब किसी वाद्य भट्ठी में किसी भी लोहे या चांदी या कॉपर का शोधन किया जाता है, शुद्ध आसवन किया जाता है, तो कार्बोनेट तथा सल्फर ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। सहसंयोजन आबंध किसे कहते हैं? सहसंयोजन आबंध को 2 लक्षण लिखिए। सहसंयोजन बंध, जब 2 अणु आपस में जुड़कर एक यौगिक बनाते हैं उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। इनके 2 लक्षण हैं। इनके अवयव आपस में जुड़े होते हैं। इनके अणु एक श्रृंखला में अर्जित होते हैं। मीथेन एसिटिलीन है गैस, तथा एल्डिहाइड है। ये 2 गैसें हैं जिसमें 1 2 3 इसको 1 2 3 ब्यूटेन, जिनका नाम जो है ब्यूटेन के नाम से दोनों को जाना जाएगा। कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। कठोर जल इसलिए बनाया जाता है जो मैग्नीशियम अमोनिया नाइट्रेट का मैग्नीशियम का बना होता है, जिससे कारण झाग अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, जो कपड़े को साफ करने में बहुत ही उपयोगी साबित होता है। टिप्पणी दीजिए। विकृति संगीत, रेडॉक्स अभिक्रिया, एडिस्टर अभिक्रिया। विकृति गंधिता, जब कोई अम्ल को अवक्षेप किया जाता है या तैयार किया जाता है तो उसमें जो भी संगतियाँ होती हैं उसे छान कर शुद्ध कर दिया जाता है, उसे विकृति गंधित करते हैं। रेडॉक्स अभिक्रियाएँ किसे कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जब किसी भी अभिक्रिया में अपचयन तथा अभिकारक दोनों कार्य करते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एसिडीकरण, जब किसी भी तत्व को इमिल्सीकरण किया जाता है तो वह विभिन्न परिवर्तनों में बढ़ जाता है, जिसे एसिडीकरण कहते हैं। क्वेश्चन संख्या, जैव निम्नीकरण गैर जैव पदार्थों के बीच अंतर को समझाइए। हम जानते हैं जैव निम्नीकरण और गैर निम्नीकरण जो भोजन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैव निम्नीकरण जिसमें जैविक क्रियाएं संचालित की जाती है। गैर जैव निम्नीकरण क्रियाएं वे क्रियाएं जिसमें जैविक क्रियाएं संचालित नहीं होती हैं, जिसमें भोजन का निर्माण नहीं होता है, जिसमें मानव द्वारा भक्षण नहीं होता है, वे जैव निम्न क्रियाएं होती हैं। तो इस तरह से जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण के बीच अंतर सत्यापित किया जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ निम्नलिखित होती है जो चित्र के में दिखाया गया, जिसमें लार ग्रंथि, मेंटल ग्रंथि,
मुख्य ग्रंथियाँ आदि ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। निम्नलिखित ज्ञातांश में प्रश्नों को उत्तर दीजिए, जिसकी व्याख्या इस तथ्य पर निहित होती है कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूप से युग्म नहीं होते हैं। मानव में गुणसूत्र उनके प्रतिपूरक होते हैं। तो लिंग निर्धारण में वंशागत कैसा हो सकता है? समानुपाती हो सकता है। फिर मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है? स्त्रियों में एक्स तथा पुरुषों में XY होते हैं, जिससे वंशागत का किया जाता है। मनुष्य के आहार नाल का चित्रण तथा उनके मुख, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत के विषय में टिप्पणी बताइए। तो मनुष्य का आहार नाल बनाते हुए और उसके आमाशय समचित्र बनाते हुए उसका नामांकित मुख्य है, ग्रास है, ग्रास नाली है, लीवर है, एकत्रित आदि क्रियाएँ होती हैं। स्त्री के स्तर नामांकित परागनली में वृद्धि, बीजांड, स्त्री केसर नामांकित चित्र है जो परागंगत बीजांड में प्रवेश करता है। इस तरह से इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिसमें 50% अवश्य क्वेश्चन आएगा यूपी बोर्ड एग्जाम में।